वेलकम दोस्तों। आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करता हूँ आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पोलावरम की काला साया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के गांव पोलावरम की। इस गांव में एक काला साया दिखे जाने की बात तकरीबन सभी गांव वाले करते हैं। विद्या भारती, जो कि इसी गांव की रहने वाली है, वो बताते हैं कि वो गर्मियों के दिन थे जब वो काला साया उन्हें पहली बार दिखा। उस रात कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी और उस समय गांव में बिजली ना के बराबर था, जिस वजह से उन्होंने बाकी परिवारों के साथ आंगन में ही अपने लिए खाक बिछा ली। वो पहली बार ही था जब वो आंगन में सोने आई थी। वो और उनकी दीदी का छोटा बेटा उस चारपाई पर साथ ही सो गए। वो चांदनी रात थी, जिस वजह से आसपास के लोग साफ साफ नजर आ रहे थे। तकरीबन 1 से 2 बजे जब चारों तरफ सिर्फ खामोशी बसरी हुई थी कि उनकी आंख खुल गई। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने नल के पास एक बच्चा नजर आता है। विद्या जी को लगता है कि वो उन्हीं की दीदी का छोटा बेटा है। तो ये सोचकर वो उस बच्चे को बुलाते हुए बोलती है, अरे पानी पीना होता तो मुझे कह देती, तुम अकेला वहाँ क्यों चली गई? अगर सांप कीड़ा काट लिया होता तो क्या होता? चलो जल्दी इधर आओ। तो भी दोस्तों, पहली बार में वो बच्चा उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करता है, मगर जब दूसरी बार विद्या जी गुस्से से बुलाती है तो वो बच्चा विद्या जी की तरफ देखने लगता है। विद्या जी उस बच्चे का शक्ल देखकर चौंक जाती है। उस बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी और तभी वो बच्चा अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक ही विद्या जी के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। विद्या जी बहुत घबरा गए। डर की वजह से उनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनकी दीदी का बेटा था। तभी वे बच्चा बोला, मासी क्या हुआ और तुम किसके साथ बात कर रही हो? जब विद्या जी ने दूसरी तरफ देखा तो वो काला साया जिसकी आंखें चमक रही थी वो वहां से गायब हो चुका था। तभी से विद्या जी ने बाहर सुनना एकदम से बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।